कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 4 सांवले सपनों की याद के प्रश्न उत्तर। हेलो एवरीवन। क्षितिज का पाठ 4 सांवले सपनों की याद के बुक के क्वेश्चंस हैं। पहला है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो इसमें आप क्या आंसर करोगे कि एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल हो गई थी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और तभी से वो गौरैया की देखभाल, सुरक्षा, खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी जो रुचि थी वो सभी पक्षियों की ओर मुड़ गई और वो पक्षी प्रेमी बन गए। अगला है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। तो सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों और उसके बुरे प्रभाव का उल्लेख किया। अगर इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को नहीं बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रकृति की ओर ऐसा प्रेम और चिंता को देखकर शायद उनकी आंखें थी वो नम हो गई। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली जो गौरैया है वो लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था। वो अपना ज्यादातर जो समय था वो गौरैया के साथ बिताते थे। तो गौरैया भी उनके साथ अंतरंग जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेमी को दर्शाने के साथ के लिए उन्होंने ये वाक्य कहा। अगला है, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका पहला है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो लॉरेंस बनावटी दुनिया से दूर प्राकृतिक जीवन जीते थे और प्रकृति से बहुत प्रेम भी करते थे, इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते थे। इसी तरह सालिम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा और देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सीधा और सरल जीवन जिया है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो इसमें मृत्यु ऐसा सच है जिसके प्रभाव से मनुष्य संसारिकता से दूर होकर निद्रा और विश्राम प्राप्त कर लेता है। उसका हंसना, गाना, फिरना, बोलना, चालना सब बंद हो जाता है। मौत की गोद में विश्राम कर रहे सालिम अली की भी यही स्थिति है। अब उन्हें किसी भी तरह से पहले जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। कैसे? तो टापू समुद्र से उभरा हुआ ही एक छोटा भूभाग होता है, जबकि सागर बहुत विशाल होता है और विस्तृत होता है ना, बड़ा। सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। वो इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करके अथाह सागर सा बन जाना चाहते थे। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। ओके, तो यहाँ पे आपको लेखक की 4 विशेषताएं बतानी है उसकी भाषा शैली की। तो पाठ की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। पहला है उर्दू तद्भव संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है। यहाँ पे लेखक ने उर्दू शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया है, जैसे परिंदा, खूबसूरत, हुजूम, खामोश, सफर, तमाम, माहौल। संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी प्रचुरता से हुआ है, जैसे कि अंतहीन, पक्षी, वर्ष, इतिहास, वाटिका, विश्राम, संगीतमय, प्रतिरूप। लेखक की जो शब्दावली है वो गंगा जमुनी है। ठीक है, मतलब उन्होंने संस्कृत उर्दू का सगी बहनों के जैसा प्रयोग किया है, जैसे अंतहीन सफर, प्रकृति की नजर, दुनिया संगीतमय, जिंदगी को प्रतिरूप। लेखक की भाषा शैली में जटिल वाक्यों का भी प्रयोग हुआ है। तो दूसरी विशेषता आती है जटिल वाक्यों का प्रयोग।
जाबिर हुसैन की वाक्य रचना जटिल है। वो सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते। उनके हर वाक्य में कलात्मकता है। जैसे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सावले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। अगला है अगली विशेषता है अलंकारों का प्रयोग। लेखक अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। उपमा रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं। जैसे कि अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। ये है उपमा अलंकार। ठीक है। रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। ये है रूपक अलंकार वाक्य। अगली विशेषता है भावानुरूप भाषा। जाबिर हुसैन भाव के अनुरूप शब्दों और वाक्यों की प्रकृति बदल देते हैं। कभी कभी वो छोटे वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। अगला प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखो। सालिम अली जो थे वो पक्षी विज्ञानी है ना, होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी थे। एक बार बचपन में उनकी एयरगन से घायल होकर नीलकंठ वाली गौरैया गिर गई थी। उसकी हिफाजत और उससे संबंधित जानकारी पाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, उससे पक्षियों के बारे में उठी जिज्ञासा ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। वो हर जगह घूम घूम कर पक्षियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते और उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते। वो केरल की साइलेंट वैली को भी रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे और वो प्रकृति की दुनिया के अथाह सागर बन गए थे। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। सांवले सपनों की याद एक क्या है, रहस्यात्मक शीर्षक है। इसे पढ़कर पाठक में जिज्ञासा आती है कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, ये सपने सांवले क्यों हैं, है ना। तो सांवले सपने जो है वो मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित हैं। वो जीवन भर पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वो उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसीलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। ये शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा और रहस्यात्मक भी है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हो। तो सालिम अली ने पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता प्रकट की है। इस तरह हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए विभिन्न रूपों में योगदान दे सकते हैं। जैसे अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधों को काटने से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करें, हम नदी तालाबों को दूषित ना करें, है ना, तो पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करें, कहीं भी कूड़ा करकट ना फैलाएं, सूखी पत्तियों और कूड़े को जलाने से बचें और दूसरों को भी इस बारे में जागरूक करें। अन्य प्रश्नोत्तर, अब यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। पहला है, सावले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है। तो पाठ के लेखक है जाबिर हुसैन। सालिम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। सालिम अली उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। अगला है, सालिम अली पक्षियों को किन नजरों से देखना चाहते थे। वो पक्षियों को उन्हीं की ही नजर से देखते थे, है ना। वो पक्षियों की सुरक्षा और उनके आनंद के बारे में, पक्षियों की सुरक्षा तथा उनके आनंद के बारे में सोचते थे। पक्षियों की सुरक्षा में उन्होंने अपना पूरा जीवन जो था वो समर्पित कर दिया। वृंदावन में सुबह शाम क्या अनुभूति होती है। वृंदावन में सुबह शाम ऐसी अनुभूति होती है कि भीड़ को चीरते हुए कृष्ण आएंगे और अपनी बांसुरी की आवाज सुनाएंगे।
सालिम अली दूरबीन का प्रयोग क्यों करते थे? सालिम अली दूरबीन का प्रयोग दूर दराज बैठे पक्षियों के निरीक्षण के लिए प्रयोग करते थे। तहमीना कौन थी? उन्होंने सालिम अली की मदद कैसे करी? तहमीना सालिम अली की सहपाठिन थी। बाद में वो उनकी जीवन संगिनी बन गई। सालिम अली के लिए प्रकृति खूबसूरती और रहस्य से भरी हुई खुशहाल नजर आती थी। प्रकृति के सानिध्य में उन्होंने अपनी एक सुंदर दुनिया बनाई, जिसे बनाने में तहमीना ने उनकी काफी मदद करी। सालिम अली और डीएच लॉरेंस में क्या समानता थी? सालिम अली पक्षी विज्ञानी और प्रकृति प्रेमी थे। उन्होंने अपना सारा जीवन पक्षियों की खोजबीन और सुरक्षा के प्रति समर्पित कर दिया था। डीएच लॉरेंस भी पक्षी और प्रकृति प्रेमी थे। उन्होंने अपनी कृतियों में प्रकृति की ओर लौटने का संदेश दिया है। इस तरह दोनों में प्रकृति प्रेमी होने की समानता थी। यमुना नदी का सांवला पानी कृष्ण से जुड़ी किन घटनाओं की याद दिला देता है? तो जो यमुना नदी है उसका जो सांवला पानी है वो याद दिलाता है कि कृष्ण ने कालिया नाग को वहां पे मारा था, है ना। और कदम के पेड़ के नीचे वो अपने ग्वाल सखाओं के साथ खेलते थे, बगीचों में गोपियों के साथ रास रचाया करते थे। ऐसा लगता है कि कृष्ण अभी मधुर स्वर में मुरली बजाते हुए अचानक से वहां प्रकट हो जाएंगे। अगला है बर्ड वॉचर किसे कहा गया है और क्यों? बर्ड वॉचर कहा गया है पक्षी प्रेमी सालिम अली को, क्योंकि वो जीवन भर पक्षियों की खोज करते रहते, है ना। और वो अपने सुख दुख की चिंता किए बिना आंखों पर दूरबीन लगाए पक्षियों से जुड़ी जानकारी इकट्ठी करते रहे। मौत की खामोशवादी किसे कहा गया है? इस घाटी की ओर किसे ले जाया जा रहा है? मौत की खामोशवादी कब्रिस्तान को कहा गया है और इस घाटी की ओर पक्षी प्रेमी सालिम अली को ले जाया जा रहा है, जो लगभग 100 वर्ष की उम्र में कैंसर नामक बीमारी का शिकार हो गए और मृत्यु की गोद में सो गए। नेक्स्ट है सालिम अली के इस सफर को अंतहीन क्यों कहा गया है? तो सालिम अली के इस सफर को अंतहीन इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे पहले वाले जो सफर थे उनमें सालिम अली जब पक्षियों की खोज में निकलते थे तो वो पक्षियों को देखते ही उनसे जुड़ी दुर्लभ जानकारियां लेकर लौट आते थे, परंतु इस सफर का कोई अंत ना होने से सालिम अली लौट नहीं सके, क्योंकि अब उनकी मृत्यु हो गई थी, वहां से तो कोई वापस नहीं आ सकता ना। तो इसीलिए ये उनका अंतहीन सफर कहा गया है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.